हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बाबरी गोपी के हृदय की करुण पुकार, यह है प्रेम परिणाम। प्यारे दामोदर, मेरी इस दशा का तो तुम्हें कुछ भी पता ना होगा। कैसी निर्दयता से सास जी ने रस्सियों से जकड़कर बांधा है। कहती हैं तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, इधर उधर भागती है। वे सिर पैर की बात बकती है। हंसती हूँ तो हंसती ही रहती हूँ, रोती हूँ तो बंद ही नहीं होती। कहती थी मैंने कई छोटे छोटे सुंदर गोप कुमारों को इतनी जोर से कसकर पकड़ लिया कि वे रो पड़े। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आता। तुम ही बताओ मोहन, भला मैं यह सब क्यों करने लगी। और भी कहती थी कि मैं अपनी साड़ी फाड़ फाड़ कर लताओं पर डालती थी। घर का सारा दूध दही मैंने मथुरा की ओर लुढ़का दिया। अंत में मेरे व्यवहार से तंग आकर मुझे रस्सियों से बांध दिया। अपने साथ नित्य कर्म कराकर फिर बांध देती हैं, यही भोजन दे जाती हैं। बंधे ही बंधे किसी प्रकार पेट भर लेती हूँ। प्राण प्यारे, तुम मेरी व्यथा को भली भांति समझ सकते हो ना। घायल की गति घायल जाने। तुम भी तो एक दिन रस्सियों से बंधे थे, किंतु ओहो, कहाँ तुम्हारा बंधना और कहाँ मेरा। तुम्हें जसोदा मैया ने अपनी बेड़ी की मुलायम रेशमी डोरी से बांधा था। मेरी कठोर रस्सियों को देखो तो कहो तुम थोड़ी देर के लिए ही बंधे थे। मुझको बंधे 2 दिन हो गए प्यारे। तुम्हारा बंधन सुनकर सारी गोपियां दौड़ पड़ी थीं। जशोदा मैया से तुम्हें छोड़ देने की प्रार्थना की थी उन्होंने। तुम्हारे प्रति सबने सहानुभूति प्रकट की थी। मुझे पूछने वाला कौन है? कोई आता भी है तो सास जी से कहता है कि ठीक किया। प्राण प्यारे, तुम होते तो क्या मैं इस तरह बंधी रहती? समाचार पाते ही ग्वाल बालों के लिए हुए दौड़ पड़ते तुम और मेरा बंधन काट देते। पर क्या कहूँ, तुम तक समाचार कैसे भेजूं? बड़ी पीड़ा हो रही है। तुम ही बताओ कान्हा, भला मेरा दिमाग खराब हो गया है कि इन लोगों का तुम ना आ सको तो कम से कम एक पत्र लिखकर उनको समझा दो कि मेरा मस्तिष्क ठीक है, मुझे छोड़ दें। हाय, यह तो बड़ी दुर्दशा हुई। स्वतंत्रता थी तब तो कुंज, यमुना तट आदि स्थानों में जाकर कुछ जी बहला लेती थी, किंतु अब तो उससे भी गई। यह सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है निष्ठुर। ओहो, पीठ में खुजलाहट उठ रही है। क्या करूं मोहन, मेरी व्यवस्था देखो। सास जी घर में नहीं है, पति देव अप्रसन्न है। वे होते भी तो ना खुजलाते। हाय, कैसे करूं? कौन मेरी पीड़ा को समझे? जानते सभी हैं कि प्रेम में सुख कहाँ है। मैं भी जानती थी कि प्रेम करना दुखों का बुलाना है, किंतु प्रेम करते समय तो ऐसा मालूम होता है कि दुख हुआ होगा किसी को, हमें नहीं होगा। मैंने तो तुमसे प्रेम किया था, फिर दुख मिलने की बात क्यों सोचती? वह मधुर मूर्ति, वह मंद मुस्कान, वह चित्त आकर्षण रूप, वह भोलापन। ओहो, अब समझ में आया कि भोली मूर्ति में कितनी कठोरता छिपी रहती है। अच्छा, फल मिला मुझे प्रियतम। तुम नहीं आते तो ना सही, किंतु मुझे इस योग्य तो कर दो कि स्वतंत्रता पूर्वक अपनी क्रीड़ा स्थलों पर विचरण कर सकूं, तुम्हारी मधुर स्मृति में मग्न रहा करूं। पर तुम्हें क्या पड़ी है? तुम क्यों सुनने लगे? देखो कान्हा, इन मोटी रस्सियों का बंधन भला मेरे इस कोमल शरीर के योग्य था। जिन अंगों का स्पर्श करके तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करते थे, उसकी यह दुर्दशा क्या कहा जाए। तुमसे कुछ कहना व्यर्थ है, यह सब मेरी ही भूल है। इतना तड़फने के बाद समझ में आया, यह है प्रेम परिणाम, यह है प्रेम परिणाम। मूर्छित होकर गोपी गिर जाती है और बस गुनगुनाती है, तुम तो हमको छोड़ चले हो, बोलो हम कहाँ जाएं। दर्शन की यह प्यासी अखियाँ रो रो नीर बहाए। कोई तो मेरे
श्याम से कह दे, अरे वो मथुरा ना जाए, वो वापस लौट के आए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, यह जीना भी क्या जीना है, तुम बिन मेरे मोहन। सूना सूना मधुबन लागे, सूना हो गया जीवन। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। एक बाबरी गोपी के हृदय की करुण पुकार। जय जय श्री राधे श्याम।